हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। चलिए, आज सबसे पहले इस चीज़ को मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि अब आज लाइव इंटरेक्शन था, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण आज लाइव नहीं आ सका। तो आज हम रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने सम्मुख आज हूँ। तो आज का टॉपिक जो है, खासकर के आज जो लाइव होना था, वो है कोविड-19 का प्रभाव बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या होगी। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आज बिहार समेत संपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो बाज़ार आधारित है। अब बाज़ार आधारित बेसिकली दो तत्वों पर, दो फैक्टर पर निर्भर करता है, डिमांड और सप्लाई। जब लॉकडाउन की स्थिति होगी, आंशिक हो या पूर्ण हो, लॉकडाउन की स्थिति अगर होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सप्लाई को लेकर डिस्टर्बेंस होगा, डिमांड को लेकर से डिस्टर्बेंस होगा। अगर डिमांड डिस्टर्ब है तो सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर सप्लाई डिस्टर्ब है तो डिमांड पर डिस्टर्ब पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह एक कड़ी है, एक चेन है, एक श्रृंखला है। अगर इस श्रृंखला में थोड़ी सी भी अगर परेशानी होती हो तो कहीं ना कहीं इसकी गति रुकती है। अगर लॉकडाउन तो कम्प्लीटली पूरी गति को ही रोकने की परिस्थितियाँ होती हैं। तो हम समझ सकते हैं मोटे तौर पर कि क्या होगा। एक अनुमान के तौर पर अगर हम लोग देखें तो इस बार का जो आकलन विभिन्न समाचार पत्रों में जो छपा है कि अगर इस बार लॉकडाउन होता है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की व्यवस्था काफ़ी नकारात्मक स्थिति में पहुंचेगी, क्योंकि बिहार में सर्विस सेक्टर की संख्या, छोटे छोटे मज़दूरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे उद्योगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 59 to 60% जो राजस्व जो है सर्विस सेक्टर का, और सर्विस सेक्टर बेसिकली बाज़ार आधारित ही है। जब बाज़ार ही बंद है तो सर्विस सेक्टर निश्चित तौर पर डिस्टर्ब होगा। तो एक आकलन जो सर्विस सेक्टर, उनके रोज़गार तो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे ही होंगे, लेकिन इसके कारण जो सरकार के राज्यों से रेवेन्यू जो कलेक्शन होगा उसमें भी आकलन माना गया कि 300 करोड़ प्लस कहीं ना कहीं नुकसान होने की भरपूर संभावना है। इसके अलावा 90% जो बिहार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेरोज़गार होंगे। MSME की जो चर्चा होती है, जिस MSME की चर्चा होती है वो MSME क्या है भाई, आप समझ सकते हैं। मिडिल है, स्मॉल है, माइक्रो है। ये जो स्केल जो है, सेक्टर जो है, इसमें लगभग पिछले लॉकडाउन में लगभग आपका 1/3 यानी लगभग मान सकते हैं कि 33-34% के आसपास डिस्टर्ब रहा। और इस बार आकलन हो तो अगर इस बार लॉकडाउन हो तो आकलन आप अनुमान लगा लें कि लगभग 50% to 65% के आसपास, यानी 50 to 65% के आसपास होगा। और जितने ज़्यादा बेरोज़गारी होंगे तो नेचुरली देश के लिए, राज्य के लिए एक भयावह समस्या होगी। इतने लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना कितनी मुश्किल, कितनी चुनौतियाँ होगी। तो ये परिस्थितियाँ हैं, सरकार के लिए भी हैं। लॉकडाउन तो एक ऑप्शंस दिया हुआ, लेकिन लॉकडाउन के पहले एक सोच यह भी होनी चाहिए कि इसका एक वैकल्पिक स्थिति क्या हो, वैकल्पिक मार्ग क्या दिया जाए कि जान भी है जहान भी है। जैसे जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री का ये नारा था, वो नारा पर हमें भी कायम रहना होगा कि जान को भी बचाना है, जहान को भी बचाना है। तो बीच का मार्ग क्या है, यही बुद्धिजीविता, यही एक मैनेजमेंट का पक्ष होता है। खैर चलिए, ये पहलू पर तुम लोग चर्चा किए, लेकिन विगत जो प्रभाव हुआ उस पर बिहार की व्यवस्था पर क्या हुआ, कुछ आंकड़ा हमारे पास है। तो हम लोग लगभग 21 सेक्टर को जो चिन्हित किया है, और उनमें देखा गया है कि लगभग 7 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका कि बिहार के स्टेट जीडीपी में उनका योगदान लगभग 25%, 25.5% है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किए हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव में आए भी हैं। तो ये कौन कौन है? ये खनन है, माइनिंग है, फिर है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण कंस्ट्रक्शन है, होटल है, जलपान गृह है, रेलवे है, पथ परिवहन है यानी रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है। यानी फिर से सेक्टर को मैं बता दूं कि माइनिंग को है, कंस्ट्रक्शन को है लेकर के हैं, इसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, होटल को लेकर के है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, इसके बाद रोडवेज़ है, एयरवेज़ है। इनके योगदान लगभग
25.5% के आसपास पड़ता है, 25.5% के आसपास पर। इस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा और ये सबसे ज़्यादा रोज़गार भी उपलब्ध कराने वाले सेक्टर थे, क्योंकि सर्विस सेक्टर्स के अंतर्गत ये ज़्यादातर माने गए। इसके अलावा मध्यम प्रभाव वाले भी कुछ क्षेत्र जो थे, जिसका प्रभाव लगभग 46% SGDP में, मतलब स्टेट GDP में इनका योगदान लगभग 46.7% रहा है। उनमें कौन कौन सा शामिल है? उसमें जल कृषि यानी मत्स्यन को लेकर, फिशरीज़ को लेकर के हैं, ट्रेड को लेकर के हैं, वाटर वेज को लेकर के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के से रिलेटेड इंडस्ट्री को लेकर के हैं, फिर संचार यानी कम्युनिकेशन को लेकर के हैं, फाइनेंस सर्विसेज को लेकर के हैं, इसके बाद स्थावर संपदा को लेकर के हैं। इस तरह अगर ये सेक्टर, अगर 8 सेक्टर जिस पर प्रभाव मध्यम पर पड़ा था, मध्यम स्तर पर आता, ये भी रोज़गार उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा ऑप्शंस था, जिसका योगदान स्टेट GDP में लगभग 46.7% पड़ता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर था जिस पर इम्पैक्ट मिडिल स्तर पर देखने को मिला। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर जिसका प्रभाव काफ़ी कम है, ऐसे सेक्टर की संख्या जो है मात्र 6 है। मात्र 6 में कौन कौन है? फसल है, पशुधन है, वानिकी है, विद्युत गैस जलापूर्ति है, भंडारण है, लोक प्रशासन है। यानी फसल को देख सकते हैं, पशुधन को ले है, वानिकी को है, विद्युत और गैस को लेकर, भंडारण को लेकर, लोक प्रशासन को लेकर, इनका योगदान भी 25% के आसपास रहा। इन पर प्रभाव काफ़ी कम हुआ। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 100% जो स्टेट GDP का जो है, उन्हें 25% के इन सब को छोड़ देंगे तो नेचुरली 75% के आसपास यानी 3/4 पर प्रभाव मध्यम या उच्च स्तर पर देखने को मिला। और ऊँच जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस जो एरिया था उसका तो 25% ऑलरेडी 25.5% है ही। तो इस तरह कर के हम अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर हम इस साल के लिए अगर हम लोग चर्चा करें और जिस प्रकार इसका योगदान है, जिस प्रकार इनकी भूमिका जो रही है, आकलन कर रहे हैं कि लगभग माइनस की स्थिति पर ही ग्रोथ हो जाएगा। -15 to 18% जो एक आकलन, जो सरकार के स्तर पर जो एक आकलन है कि -15% to 18% को इसका ग्रोथ जा सकता है, इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी, बिहार के लिए बहुत बड़ी व्यापक समस्या हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये कोविड के प्रभाव की चर्चा हम लोग जो एक समान स्तर पर जो हम लोग कर सकते हैं, जो सेक्टर वाइज को हमने चर्चा किया था, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट का क्या क्या प्रभाव है, सरकार इसके अगेंस्ट में क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध कराए। उसी प्रकार इंडस्ट्री को लेकर के भी है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर के कि सरकार ने क्या क्या विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस आकलन को आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।